राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वही क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 10 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले 15 केजी गेहूं को 5 केजी दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपए प्रति केजी मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। महंगे गेहूं का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? महंगे गेहूं का मूल्य बताना है। अब यहाँ पर दिया कैसे है? 10 रुपए प्रति केजी दिया है। कितना दिया है? 10 रुपए प्रति केजी। 15 केजी है तो 15 का हम निकालें कितना हो जाएगा? 15 केजी का जो मूल्य आ जाएगा 10 से गुणा कर देंगे। 10 गुणे 15 क्या आ जाएगा? 15 दाम में 150 रुपए आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोले? 5 केजी दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपए प्रति केजी मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। अब जो ये यहाँ पर क्या है? 15 केजी गेहूं है जो इसमें 5 केजी और मिला दिया जाता है, यानी कि कितना हो जाता है? 20 केजी। तो इसका जो मूल्य हो जाता है कितने रुपए में बेचा जाता है? 30 रुपए में। गुणा किससे कराएंगे? 30 का। अब 3 दूनी से कितना आ जाएगा? 600 रुपए हमारे क्या आ गया? टोटल आ गया, यानी कि 20 केजी का में। आपसे पूछा क्या है? महंगे गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा कम रेट का है और ये हमारा कितना है? महंगा। अब इसमें से इसका अंतर कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? जैसे हम अंतर करेंगे ये हमारा है 20 केजी, सॉरी ये हमारा कितना है? ये 20 केजी का, ये हमारा 15 केजी का। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, कितना निकाल देंगे? 5 केजी का जो मूल्य उसको निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? 600 माइनस 150 जीरो 5 में से बचा, अरे कितना आ गया? 450 रुपए। कितने का है? 5 केजी का। तो हमसे पूछे कितने का है? प्रति केजी मूल्य, यानी कि 1 केजी का अगर हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, प्रति केजी कितना आ जाएगा? 450 5 से काट दें, कितना आ जाएगा? 5 9 45 1 जीरो, कितना आ जाएगा? 90 रुपए प्रति केजी आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि a प्लस 1/a बराबर 7√3 है तो a की पावर 6 प्लस a की पावर -6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इतने का मान आपको बताना है। और लोग क्या करेंगे? यहाँ पर -6 है, इसको देखते क्या करते हैं? डर जाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 हो जाएगा। ऊपर माइनस में है तो हम नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा। इतने का मान आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या कर देंगे? इसका वर्ग करने पर, ठीक है, जैसे हम वर्ग करेंगे तो a प्लस 1/a का स्क्वायर होता है इक्वल टू 7√3 का स्क्वायर कर देना है। इसका करेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, a का मान क्या है? a, b का मान 1/a इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 गुणे 3 काम करें क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ये a से a कट जाएगा, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। यहाँ पर प्लस क्या है? 2 है, इसका गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 3 9 27 3 चौक 12 2 14। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 को उधर ले जाएंगे 145 आ जाएगा। ये कितने का मान आ गया? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। हमको a की पावर 6 लाना, तो क्या करेंगे? इसका क्यूब करने पर, यानी कि लिख देंगे घन करने पर। जैसे हम घन करेंगे a की पावर क्या है? स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इतना क्या करना है आपको? क्यूब कर देना है। इक्वल टू 145 का क्यूब कर देंगे। अब a क्यूब क्या होता है? यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब होता है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 गुणा कराएं क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 पावर 6 प्लस 1/1 पावर 6 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। a का मान दिया है स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। 3ab कोष्टक में होता है a प्लस b यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये आपको मान रखना। इतने का मान यहाँ दिया, डायरेक्ट मान रख देंगे 145 इक्वल टू 145 का यहाँ पर क्या करना है आपको?
क्यूब कर देना है। जैसे 145 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30, 48, 625। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 145 का क्यूब करने पर। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना। ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर इसको आपको ज्ञात करना है, तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा। हम इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, दिया हमारा 30, 48, 625 उधर जाएगा, माइनस में आ जाए क्या, 3 से इसको गुणा करा देंगे। 3 5 15, 3 चौके 12, 1 13, 3 एकम 3 1 4। अब इसी में से 435 को माइनस कर देना है। जैसे हम इसको माइनस करेंगे कितना, 435, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 में से 5 गया 0, इससे उधार लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, 8 4 0 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, 26 सेमी आधार और 18 सेमी ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बताना आपको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे क्या होगा, ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर आधार दिया हमारे पास कितना है, 26 गुणे 18। जैसे गुणा करा देंगे, 18 छक्का कितना होता है, 108। 108 की क्या लिखेंगे हम, 8 हासिल लागत 10, 18 दूनी 36 में 10 जोड़ेंगे 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि संख्या x प्लस 2 से विभाज्य हो जाए। अब ये संख्या दिया है, इसमें क्या घटाए कि x प्लस 2 से कट जाए पूरा। तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किसमें भाग देना है, भाग आपको देना है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। इसमें कितने सम को भाग देना है, यहाँ पर दिया है क्या, x प्लस 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमको क्या करना है, इससे भाग देना है। अब कितनी बार जाएगा, अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं, x प्लस 2 दिया है, अगर हम x स्क्वायर बार ले जाते हैं कितनी बार, x स्क्वायर, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा, x क्यूब, क्या हो जाएगा x क्यूब, इसको यहाँ कटा देना लाइन। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x क्यूब प्लस इसमें करेगा 2x स्क्वायर। अब ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, चिन्ह हम बदल देंगे। ठीक है, जैसे इसको काट देंगे हमारा कट जाएगा पूरा। अब यहाँ क्या बचेगा, 4 और 2, ये माइनस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा, ये 4 2 6 माइनस का क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, उसके बाद दिया माइनस 8x। अब इसमें कितनी बार फिर से ले जाए, यहाँ पर 6x स्क्वायर और 8 आ जाए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 6 बार ले जाते हैं, कितनी बार, 6x बार क्या ले जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस का क्या लेंगे, 6x लेंगे। ठीक है, माइनस 6x बार जैसे हम ले जाएंगे, ये गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर, फिर 6 दूनी 12, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 12x। अब इसको यहाँ पर चेंज कर देना है, प्लस प्लस, ये प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और यहाँ क्या है 12। अब 12 में से 8 जाए क्या आ जाएगा 4x प्लस क्या यहाँ पर बचा 11। अब यहाँ पर हमको क्या लाना है, 4x प्लस 11 लाना। कितनी बार हम ले जाएं, अगर हम यहाँ प्लस क्या कर देते हैं 4 बार ले जाएंगे तो 4 से गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा 4x
प्लस 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। जैसे हमारा कट जाएगा तो यहाँ 11 में से 8 गया, क्या बचेगा 3। ये क्या आ जाएगा आपका शेषफल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि संख्या से पूरा विभाज्य हो जाए। अगर हम इसमें क्या करेंगे, 3 घटा देंगे तो संख्या क्या होगी, पूरी पूरी कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, 4 सही 1/6 भागे 25 इंटू 75, फिर भाग का चिन्ह 1/5, आप 125 का मान कितना है। इससे क्या बताना है, मान बताना है। तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाते हैं, बोर्ड मास का। क्या लगाएंगे, बोर्ड मास का, ठीक है, BODMAS, यही नियम आपको लगाना है। ब्रैकेट नहीं है तो इसको हटा देना, ब्रैकेट हमको नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अब आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमको आप को सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर आप दिया है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। 1/5 आप जब गुणा चिन्ह लगाएंगे 125, 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 25। यानी कि यहां से यहां तक आपका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 निकल के आ गया। अब उसके बाद डी है, डी मतलब डिवाइड। अब डिवाइड को सॉल्व करें, यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, तो इसको हम गुणा कराएंगे। 4 से 24 है, क्या आ जाएगा 25/6। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या फिर हम गुणक चिन्ह लगा के इसको हम पलट देते हैं। तो 1/25 हो जाएगा, इंटू 75 दिया है और यहाँ डिवाइड कर दिया है, तो हम गुणक चिन्ह लगा के इसको पलट देंगे 1/25। अब 25 से 25 कट जाए, 25 एकम 25, 25 3 75, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 1/2। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आय वर्ष में क्या है। ठीक है, ये क्या दिया है यहाँ पर, 2 वर्ष के अंतराल में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे। कितने हैं, 6 बच्चे हैं। अंतर कितने का है, 2-2 वर्ष का। यानी कि हम अगर हम पहला मानते हैं, जैसे एक को हमने क्या किया, एक तो हमने ले लिया क्या, x + 2, क्या ले लिया, x + 2। दूसरा हमने ले लिया x + 4। अंतर इसमें कितना का है, 2 का। अंतर कितने का रहेगा, यहाँ पर 2 का रहेगा। अगर हम x का मान 4 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ x मान 6 रखेंगे तो यहाँ अंतर कितने का आएगा, 2 आएगा। ठीक है, x + 4, फिर x + 6, x + 8, x + 10, और 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, तो x + 12। ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब इन सब का क्या दिया है, योग दिया है, कितना है, 90 वर्ष। जैसे हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा 6x प्लस इन सबको जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 12 10 22, 22 8 30, 30 6 36, 36 4 40, तो 42 इक्वल टू दिया कितना है 90। तो 6x के बराबर आ जाएगा आपका 90 - 42। 6x के बराबर क्या आ जाएगा, इसको घटा दें, क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, कितना आ गया 48। अब जैसे हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, 8 में 4 के साथ, ठीक है, 6 कम 6 6 48, यक्स के बराबर आ गया आपका मान कितना 8। जब यहाँ यक्स का मान आ गया तो आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़े बच्चे की आय वर्ष में क्या है। तो सबसे बड़ा कौन है, x + 12, तो यहाँ लिख देना है x + 12। तो x का मान 8 + 12, 8 कितना हो जाएगा 12 8 20 वर्ष आ जाएगी क्या, सबसे बड़े बच्चे की आयु आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी 6 सेमी है। जीवा की लंबाई कितनी है, क्या बताना है, जीवा की लंबाई। तो हम निकाल देंगे यहाँ पर जीवा, क्या निकालेंगे, जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई बराबर होता है, क्या होता है 2 रूट में क्या होता है आपका
आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आर हमारा होता है त्रिज्या, डी को हम क्या मानते हैं, जो होता है केंद्र से लंबवत दूरी, जो जीवा से केंद्र की दूरी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अब जैसे हम मान रख देंगे 2 रूट में आर का मान रख देंगे क्या है 10 का स्क्वायर माइनस डी का मान 6 का स्क्वायर। अब 2 रूट में हम क्या देंगे 10 धाम 100 माइनस 36, कितना आ जाएगा 2 रूट में 64। ठीक है 2, अब रूट से बाहर आएगा 64 कितने का स्क्वायर होता है 8 का, तो बाहर क्या आ जाएगा 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, सेमी यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।